नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जहां कईयों के घर बसाए हैं तो कईयों के घर उजाड़े भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोगरा गेट की। डोगरा गेट पर एक मकान हमें ऐसा मिला है जहां पर उसकी छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बनाया जाना था, इसकी नींव भरी जानी थी, इसको पूरे तरीके से खड़ा करना था। इसके कागज़ भी पूरे हैं, सब चीज़ें पूरी हैं, लेकिन घर तोड़वा दिया गया, नींव भरवा दी, लेकिन पैसे नहीं हैं। सरकार बोलती है कि हमारे पास बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो क्यों तोड़वाया ये मकान? ये गरीब आदमी कहाँ रहेगा? ये रिंकू नामक व्यक्ति है जिसका ये मकान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसका यहाँ पर बसेरा था। अब इसके छत थी, सर पे एक छत थी जो सरकार के सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल के अंदर फंस के, या फिर उसका स्लो सिस्टम कहें कि सरकार का स्लो सिस्टम था कि उसके अंदर फंस करके इसने जो है अपने मकान जो है सरकार की जो नियम और कानून थे उसके तहत अपना जो मकान है उसको तोड़ दिया और उसके बाद जो नींव भी भर दी। लेकिन उसके बाद भी ये जो मकान है, नींव इसकी भरी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो किस्त आनी थी वो किस्त नहीं आ रही है। जब हमने प्रशासनिक लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बजट नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 6 महीने पहले ये जो मकान है इसकी नींव भर जा चुकी है, लेकिन किस्त को अभी तक परिवार जो है तरस रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, या उनकी तो खुद की किस्त नहीं गई है, या फिर ऐसा कहें कि वो लोग कछुए की चाल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कछुए की चाल ने इस परिवार का जो बसेरा है वो छीन लिया है। मकान के जो मालिक हैं रिंकू हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या आ रही है। जी नमस्कार रिंकू जी। नमस्कार जी। क्या समस्या आ रही है? जी समस्या यही आ रही है कि मेरे को 6 महीने पहले बोला गया था कि आपकी नींव भरी जाएगी मकान की, और अभी तक मेरे को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। जी। तो मैंने 5/7/2021 को सीएम विंडो में कंप्लीट की थी जी। तो उसके आधार पर मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, और वो मेरी कंप्लेंट इन्होंने वापसी उठा ली है मेरे बिना साइन के। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका मकान पहले कड़ियों का था? जी सर, मेरा पहले कड़ियों वाला मकान था जी। और अब मेरे को उम्मीद थी कि मेरा लेंटर वाला मकान बन जाए जी। वो अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आपसे जब आपके पास वो आए तो जो लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि मकान को आप शुरू कीजिए, तो क्या बातचीत की थी उन्होंने आपसे? उन्होंने बोला था कि मेरे को आप मकान को तोड़ दिया जाए, इस तारीख तक आपकी फ़ोटो खींच जाएगी। वो बीच में बारिश हो गई, होने के कारण कह रहे हैं कि अभी सर्वे डाउन है, आपकी फ़ोटो अभी नहीं खींच पाएगी। तो 1 महीना ऐसे ही लगा दिया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अभी मैं कमेटी के चक्कर काफ़ी काटे मैंने, तो मेरे को बोल रहे हैं कि अभी फंड नहीं आया, अगले हफ्ते आएगा। मैं अगले हफ्ते वेट किया है, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अगले महीने आएगा, तो अगले महीने वेट किया। ये करते कराते इसको कंप्लीट 6 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरे को किस्त प्राप्त नहीं हुई। जी, कोई कागज़ होंगे आपके पास दिखाने के लिए? मेरे पास ये कागज़ हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। जी, तो ये देख सकते हैं कागज़ जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी जो कंडीशन होती है कि मकान जो है कड़ियों का होना चाहिए, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान की जो बुनियादी नींव है, नींव पूरा होने पर आपको जो है किस्त, पहली किस्त दी जाएगी जिसके अंदर 1 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं उसके बाद मकान की चौखट है, जो उसका बीच का जो काम है वो पूर्ण होने पर, जो मकान की छत है वो पूर्ण होने पर फिर आपको जो है 1 लाख रुपये फिर दोबारा किस्त दी जाएगी, जब मकान की नींव के बाद जो है छत बन जाएगी। उसके बाद जो है मकान का जो बाकी का जो पूर्ण जो काम होगा, जो ऊपर लिपाई पुताई का काम होगा, वो कंप्लीट होने के बाद आपको 50,000 रुपये तब मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2.5 लाख रुपये मिलते हैं 3 किस्तों के अंदर मिलते हैं। एक जब नींव डल जाती है, दूसरा जब छत डल जाती है, और तीसरा जो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। रिंकू जी, आप जब आप कमेटी में गए थे, कहाँ गए थे? जी सर, मैं कमेटी के अंदर गया था। जी। अच्छा, किसी ने किसी प्रकार से भी किसी भी ऐसा लगा आपको कि किसी ने पैसे की कोई डिमांड कर रहा है या कोई किस्त है उसकी कोई मांग नहीं कर सर, रहा है? ये कोई डिमांड नहीं करी। जब मेरे को पता चला कि मैंने नींव भर दिया है, 2 महीने बाद एक लिस्ट आउट हुई थी जी। तो सेकंड लिस्ट आउट होनी थी। मैं कमेटी के पास चला गया, तो कमेटी के जो कर्मचारी थे वो मेरे को बोल रहे हैं कि अभी फंड इन्होंने वापसी ले लिया सरकार ने, अभी 10 दिन के अंदर आपका ये हमारी लीड बननी है बैंक के थ्रू, तो आपकी पेमेंट सीधी अपने अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं वेट करते करते अभी मेरे को 6 महीने हो गए टोटल। जी। अच्छा, आपने वेट भी किया, आपने सीएम विंडो भी लगाई? जी सर। तो सीएम विंडो में क्या लगाया था आपने? सीएम विंडो में ये लगाया था कि मेरा मकान इस तारीख से इस तारीख तक मैंने मकान की नींव भरी हुई है, कृपया करके आप मेरे को
अभी पहली किस्त अपना प्राप्त की जाए, जी वो अभी तक मुझे नहीं मिली। जी। तो आपका रहने का कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका मकान तो टूट चुका है? जी, मेरा रहने का बसेरा तो टूट चुका है। अब मैं भाई की शरण में आया हूँ, वो अपना मकान के अंदर रह रहा हूँ मैं अकेले में भी। अपना किराया देना भी मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब वहाँ पे भी आपको किराया देना पड़ रहा है? जी, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है। जी। कोई भी अपना डीसी साहब से आग्रह करता हूँ कि मेरे मकान को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। जी। अच्छा, एक चीज़ और, कितने मेंबर हैं आपके परिवार के अंदर, बच्चे कितने हैं? मेरे परिवार के अंदर मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, मैं और मेरी मिसेज़ है। जी। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? जी, मेरी एक छोटी सी बार्बर की दुकान है। जी, नाई का काम करते हैं जी आप? जी जी। जी। और एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये मकान जो है कच्चा मकान था, आपको पता नहीं था कि अगर मतलब बनाने में पैसा भी लगेगा, क्योंकि तोड़वा दिया आपने, सिर्फ उनके पैसों के ऊपर ही आपने मकान तोड़वा दिया अपना? मेरे को ये आग्रह ही नहीं था। अगर आग्रह होता तो मैं अपना जो मेरा पुराना मकान था उसी में रह लेता। मैं जब मेरे पास बजट ही नहीं था तो मैंने तो सोचा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी को पैसे आ रहे हैं तो मेरे भी आ जाएं। जी। तो मैं तो इनमें ही देख रहा था ना। जी। तो ये रिंकू थे जिनका ये मकान था, और उनके पड़ोसी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और साफ़ तौर पर जो यहाँ पर पड़ोसी हैं उनका भी काफ़ी समय से हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि ये परिवार जो है बहुत तंग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार और सिस्टम की जो फेलियर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप किसी का हाशियाना तोड़वा देते हैं और उसकी जो किस्त है वो नहीं मिल पाती है, और जिसके बाद जो मकान मालिक अपना मकान तोड़ करके अपने ही भाई के या किसी अन्य के मकान में रहता है किराए पर दे करके, ये सरकार की या प्रशासन की गलतियां हैं, और इसको सरकार को और प्रशासन को समझना चाहिए। पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज माता जी, तो ये पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हमसे काफ़ी बात जो बताई हैं, लेकिन उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका वैसे? मेरा बाला नाम है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मकान तड़वा दिया, हाँ, लेकिन मकान गरीब का मकान नहीं तड़वाना चाहिए, हम तो ये बोल रहे हैं। जी। इसके बच्चा का रोटियां का साधन नहीं है इसके पास। जी। जो किस तरह तो बच्चा ना पढ़ा होगा, किस तरह किराया भरेगा, किस तरह दुकान का भरेगा, इसका तो रोटियां का भी साधन कोई नहीं है जी। जी। हाँ, गरीब के तरो नहीं देना चाहिए भाई, हम मकान गिरवाया वो कराया। जी, आप पड़ोस में रहते हैं और मैं सामने रहती हूँ। जी, तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं इनको, जैसे मकान टूट गया है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इसने तो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक किस्म से इसने तो ज़्यादा ही आ रही है कुछ। जी। जमीन गरीब है यू सब थे। जी। हाँ, मोहल्ले में। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप कि अगर मान लो जब इनको पता था कि किस्त नहीं आ रही है, फिर भी तोड़वा दिया गया मकान? हाँ, तड़वा के गए हैं, नहीं बोले सारा घेर ले, और सारा घेर का जब पैसे आएंगे। अच्छा, तो कौन आए थे, कौन लोग आए थे? 2-3 जने आए थे। अच्छा, हाँ, तो कमेटी से थे, कहाँ से थे? हाँ, कमेटी वाले थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम सामने थे। तो अभी क्या अपील करना चाहेंगे जो डीसी साहब इसके देख रहे पैसे हैं? हम तो हाथ जोड़ कर नहीं करे, इसके पैसे दे आने चाहिए अच्छा, बस। हाँ, मतलब इसकी किस्त आनी चाहिए। आनी चाहिए इसकी किस्त, और बहुत इसका बुरा हाल है। जी। ये तो देखिए निके निके बच्चे, इन बच्चा ने भी नहीं पढ़ा सकता यूँ। देखिए क्या बच्चा ना, उनकी स्कूल वालों की फीस भरेगा, दुकान का किराया भरेगा, मकान का भरेगा, इसका तो कुछ भी साधन नहीं है जी। डीसी साहब से क्या अपील करना चाहेंगे अगर आप? मैं आप तो नहीं हाथ जोड़ के कह रही, इसके पैसे आने चाहिए बस। जी, तो साफ तौर पर जो है परिवार है और साथ में पड़ोसी हैं, इनकी जो समस्या है उसको रख रहे हैं बार बार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास बजट नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी का आशियाना क्यों तोड़वा रहे हैं? जब आप ये मानते हैं कि आप इसका मकान नहीं बनवा सकते, तो ऐसी योजनाओं को लागू क्यों करते हैं? अब मैं डीसी साहब से भी और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे भी हम जो है आग्रह करेंगे और अपील भी करेंगे कि इस जो मकान है, इस जो भाई है, इसकी समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि अपना मकान जो है सरकार के कहने पर, प्रशासन के कहने पर तोड़ दिया गया है, लेकिन 6 महीने से किराए पर रह रहे हैं और सरकार और सिस्टम को समझना चाहिए कि क्या कुछ है। लेकिन उन अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ मकान तड़वा कर गए थे, और जो अब जो है ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे वो भी हम सुनवाएंगे आपसे। जी सर, आपका नाम और पता? मैं विशाल गुप्ता, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देख रहा हूँ कैथल में। जी सर, प्रधानमंत्री योजना को लेकर एक मामला सामने आया है जिसमें उस लाभार्थी के द्वारा जो अपना मकान की नींव डाली गई है उसकी पहली किस्त नहीं आई है। लाभार्थी ने पहले तो अपना घर शर्तों के मुताबिक पूरा नहीं किया। जब उसने वो अपने नींव वगैरह का काम जैसे भी उसने पूरा कर लिया, हमारे पास पिछले 3 महीने से फंड ख़त्म हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यालय पत्र भी लिख चुके हैं और जिला नगर आयुक्त महोदय को भी उसके बारे में सूचना दे चुके हैं। उनके द्वारा भी मुख्यालय रिमाइंडर लेटर भेजा जा चुका है। जी।
तो जैसे ही फंड आएगा तो उसकी किस्त जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। जी सर। सर उसमें एक चीज़ हो रहा है कि परिवार का जो लाभार्थी है उसका कहना है कि हमारे जो अगर मान लो ये कहते हैं कि फंड नहीं है तो हम अपनी नींव ना तोड़ते, मकान ना तोड़ते। प्रार्थी ने हमारे से ऐसी कोई बात नहीं की, संपर्क में नहीं रहा। उसने अपने हिसाब से ही अपने घर को गिरा दिया और उसने इस रिगार्डिंग सीएम विंडो भी लगाई थी, जिसका हमने उचित जवाब नियम अनुसार दे दिया था। तो मेन बात फंड की रहती है। हाँ, मेन फंड की प्रॉब्लम है, ये पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम है। जैसे ही फंड आ जाएगा, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्द से जल्द पहल के आधार पे क्लियर कर दिया जाएगा। उनके कागज़ वगैरह सर सही है? सब कंप्लीट हो चुके हैं कागज़, और उनकी जियो टैग वगैरह सब कंप्लीट है। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं